कालू जी, मुझे तो बुरी लगती हैं ये बारिशें। जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है मुझे भूखी ही रहना पड़ता है। सूखे के मौसम में मैंने कहा था कि दाना जमा कर लें, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सारा सारा दिन तुमने सोकर गुजारा और अब बातें सुना रहे हो मुझे। मैं अपना भोजन ढूंढ ही लूंगी, भूखे मरोगे तुम। याद रखना, जो मैं अपने लिए लाऊंगी तुम्हें उस भोजन में से एक दाना भी नहीं मिलेगा। दोनों पति पत्नी घंटों आपस में लड़ाई करते हैं और फिर गौरी कव्वी अपना दाना लेने निकल जाती है। ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलना था? वो मैदान की तरफ जाती है। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। दाना ढूंढने की बजाय मुझे किसी पक्षी के घर से दाना चोरी करना होगा, फिर ही मेरा पेट भरेगा। गौरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई तोते के घर की तरफ जाती है और खिड़की से तोते के घर में देखती है। हरियाली, इस बार बहुत सावधान रहना होगा। अगर वो काले कौवे हमारा दाना चुराने आए तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उन काले कौवों की। मुझे तो वो गंदी शक्ल वाली काली कलौटी कौवी बहुत बुरी लगती है। गौरी कव्वी अपनी इतनी तारीफें सुनकर बहुत गुस्से में आ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपके से वहाँ से चली जाती है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। रानो चिड़िया के घर एक अंडा था। रानो चिड़िया अपने अंडे पर बैठी हुई थी। उसके पास भोजन भी था और मीठे फल भी। मैं दाना खाऊंगी और जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकलेगा तो मैं अपने बच्चे को मीठा फल दूंगी। मेरा बच्चा मीठा फल खाकर खुश हो जाएगा। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर दाना देखकर फिर से उड़ती है और अपने घर वापस चली जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, सारा जंगल छान आई हूँ, लेकिन एक दाना भी खाने को नहीं मिला। तो मैं क्या करूं? रानो चिड़िया के घर में दाना है, लेकिन वो दाना चोरी करने में तुम्हें मेरी मदद करना होगी। कैसे? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर गौरी कव्वी कालू कौवे के कान में कोई बात बताती है और कालू कौवा हंसने लग जाता है। तो फिर मुझे भी आधा दाना देना होगा तुम्हें। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। हम मिलकर चोरी करेंगे और दाना आपस में बांट लेंगे। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है और शोर मचाने लगता है। बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। शायद कोई पक्षी मुश्किल में है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और आवाज की तरफ जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही अपने घर से निकलती है, गौरी कव्वी जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी वो जल्दी से रानो चिड़िया के घर चली जाती है। कव्वे भैया, आप यहाँ झाड़ियों में क्या लेने गए थे? एक यहाँ चूहा था। मैंने सोचा दाना तो मिला नहीं, चलो चूहा खाकर ही काम चलाता हूँ, लेकिन मैं झाड़ियों में फंस गया। ऐसे गंदे काम ना किया करें, कितनी बार कहा है चूहे मत खाया करो। मुझे आपसे बात करने में भी घिन आती है। रानो चिड़िया कालू कव्वे को झाड़ियों से बाहर निकालने लगती है। उधर गौरी कव्वी रानो चिड़िया का दाना चुरा रही थी। बारिश के मौसम में अंडा ऑमलेट खाने का बहुत मजा आएगा। मैं चिड़िया का अंडा भी चुरा कर ले जाती हूँ। गौरी कव्वी दाना चुराती है और रानो चिड़िया का अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लो, हो गया। कव्वे भैया, आप बाहर भी आ जाएं, आपके पंख अब आज़ाद हैं। कौवा चिड़िया के घर की तरफ देख रहा था। जैसे ही कौवा गौरी को वहाँ से जाता हुआ देखता है, कौवा तुरंत झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। बचा लिया रानो चिड़िया, मुझे तुमने बचा लिया। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपने घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा अंडा कौन चुरा कर ले गया? ऐ ऊपर वाले, मैं तो अच्छे काम के लिए घर से बाहर गई थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अपना अंडा ढूंढ कर रहूंगी, जो भी हो मैं अपना अंडा किसी पक्षी को पीने नहीं दूंगी। रानो चिड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो रोती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर से बाहर गई, जब मैं लौट कर आई तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। रानो चिड़िया, चुप कर जाओ, रोना बंद करो। जो भी हुआ मैं तुम्हारा अंडा ढूंढ कर दूंगा। गौरी, तुमने चिड़िया का अंडा क्यों चुराया? तुम्हें अच्छी तरह पता है
अगर हम पकड़े गए तो पक्षी हमें जान से मार देंगे। कालू जी, हम कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। जिस किसी पक्षी ने भी रानू चिड़िया का अंडा चुराया है, सीधे से वो अंडा वापस दे दे। अगर पकड़ा गया तो हम सब पक्षी उसे जान से मार देंगे। कालू, मैंने तो सोचा था चिड़िया किसी को नहीं बताएगी, लेकिन बात तो पूरे जंगल में फैल गई है। ऐसा करो, दाना खाओ और ये अंडा उठाकर अपनी माँ वाले जंगल चली जाओ। वहाँ जाकर अंडा ऑमलेट बनाकर खाना। तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा अगर पकड़े गए तो। हाँ कालू जी, तुम्हारी बात तो ठीक है। तुम ऐसा करो, मुझे इस अंडे पर लाल रंग कर दो। अगर किसी ने मेरे पास अंडा देख भी लिया तो पहचान नहीं पाएगा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के अंडे पर लाल रंग कर देता है और गौरी दाना खाने लगती है। चिड़िया बहन, मैंने जंगल में ऐलान कर दिया है, जो भी पक्षी चोर हुआ वो डर जाएगा और शाम तक तुम्हारा अंडा तुम्हारे घर रखाएगा। कबूतर भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा नाजुक अंडा अगर किसी ने तोड़ दिया या फिर मेरे मासूम अंडे को पीकर अपनी भूख मिटाई तो मैं मर जाऊंगी। रानू चिड़िया, आप बुलबुल से जाकर पूछो और मैं तोते के घर जाता हूँ। बुलबुल बहन, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। क्या आपने किसी को देखा है? रानू चिड़िया, मैंने किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन इस जंगल में काले कौवों के सिवा कोई दूसरा पक्षी ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं बुलबुल बहन, जब मेरा अंडा चोरी हुआ, कौवा बेचारा तो खुद मुश्किल में था। वो कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। गौरी कौवी रानू चिड़िया का अंडा अपने पंखों में छुपाती है और अपने घर से निकलती है। ऐसी बारिश में ये गौरी कौवी कहाँ जा रही है? गौरी, गौरी रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन गौरी कौवी कबूतर की बात अनसुनी करती हुई आगे उड़ती रहती है। कबूतर आगे से जाकर गौरी कौवी को रोक लेता है। कबूतर, मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तुम्हारे पंख में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो आलू है। मैं माँ के लिए आलू लेकर जा रही हूँ। बाहर निकालो, वरना मैं अभी सबको बुला लूंगा। गौरी डरते डरते वो लाल अंडा अपने पंखों से बाहर निकालती है। ये आलू नहीं, ये तो अंडा है। ये अंडा चिड़िया का तो नहीं है। चिड़िया का अंडा तो सफ़ेद था। अंडे पर बारिश का पानी पड़ता है और उसका रंग उतर जाता है। अंडा सफ़ेद हो जाता है। रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। यही है मेरा अंडा, यही है। रानू चिड़िया अपना अंडा पहचान लेती है। ये अंडा तो मुझे मेरे घर की छत से मिला था। पहले आलू, फिर मैना का लाल अंडा और अब घर की छत से। मारो, मारो इसे। तोता भी वहाँ पहुँच जाता है और सब मिलकर गौरी कौवी को मारने लगते हैं। कालू भी मेरे साथ इस चोरी में बराबर का शरीक था। उसे भी सजा जरूर मिलेगी। फिर सब पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को जंगल से निकाल देते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर में अपने अंडे के साथ सुरक्षित और खुशी खुशी बैठी हुई थी। लेकिन अंडा चोर काले कौवे वीरान जंगल में बैठे बारिश में भीग रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया ने अपना लाल रंग का छाता कब से संभाल कर रखा हुआ था और वो बारिश का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश हो और कब वो अपना छाता लेकर बारिश देखने बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया अपने घर के रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, आहिस्ता बोला करो, कितनी बार समझाया है। वो अलमारी में है आपका छाता। गुड़िया अलमारी से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ। अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा काम ही कर दो। मम्मा बताइए। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से पकौड़े ले आओ। पकौड़ों का सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर अपना छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मज़ा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ जग्गू कौवा गुड़िया को जाता हुआ देखता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है,
मम्मा मम्मा पापा वो छाता मुझे लेना है। वो गई आंटी चिड़िया की बेटी गुड़िया, वो गई छाता लेकर। जग्गू बेटा शोर मत करो, मैं जब बाजार जाऊंगी तो तुझे भी ला दूंगी वैसा ही छाता। लूंगा मैं वही छाता लूंगा, मुझे वही छाता ला कर दे। कालू जी सुन रहे हो, उस गरीब चिड़िया की बेटी के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है कि जब भी बारिश होती है छाता मांग मांग कर थक जाता है। उसे छोटी चिड़िया की बेटी को कई बार कहा है कि ऐसी नई नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। तो छीन लो उससे वो छाता, वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं देख लूंगी उसे भी। अंकल मुझे 50 के पकोड़े दे दे। बेटी ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है और बारिश से भी बचा रहा है। ये छाता मेरी नानो मेरे जन्मदिन पर लेकर आई थी, मुझे ये छाता बहुत पसंद है। तो ये रहे आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डालती है। अंकल एक जलेबी खा लो। हाँ खा लो। गुड़िया कबूतर चाचा की एक जलेबी उठाकर खाती है और पकौड़े लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। मेरी मम्मा सबसे प्यारी, सुंदर सुंदर आँखों वाली, मेरी नानों का तो क्या कहना, जब पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत ही खुश थी। जब वो कौवों के घर के पास से गुजरती है तो जग्गू गुड़िया को आवाज़ देता है। वो पहले से ही घर के बाहर निकल कर बैठा हुआ था। जग्गू अगर यहाँ बारिश में बैठना है तो मेरी तरह छाता लो, अगर नहीं है तो अपनी नानों से कहो, वो तुम्हें ला देगी। पापा वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू कौवा दुष्ट कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है और गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चलो भाग यहाँ से, छाता क्या ले लिया, बड़ी बनी फिरती है। अंकल मुझे मेरा छाता वापस दें। कालू कौवा वो छाता जग्गू को दे देता है, जो छाता लेते ही जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं मम्मा को बताऊंगी, गंदे हैं, सारे कौवे गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मैंने आपकी पसंद के पकोड़े भी मंगवा लिए हैं, आप फिर भी रो रही हो। मम्मा कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने जग्गू को दे दिया है। बेटी कालू अंकल ने ज़रूर मजाक किया होगा, जग्गू थोड़ा खेले, फिर मैं जाकर आपका छाता आपको वापस ला दूंगी, तब तक आप पकोड़े खाओ। नहीं खाऊंगी, जब तक मेरा छाता मुझे नहीं मिलता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा मैं जाती हूँ और ला देती हूँ आपका छाता। ये बच्ची भी ना बहुत जिद्दी है। मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। रोए ही जा रही है, मैंने समझाया भी कि जग्गू खेले फिर ला दूंगी छाता, मगर वो भी जग्गू की तरह बच्ची ही है, कब समझती है। कौन सा छाता, चल भाग यहाँ से। वो वही छाता जो कालू भाई आपने मेरी बेटी से अभी लिया है। लिया नहीं है, छीना है, वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था। ऐसे कैसे पसंद आ गया था, वो तो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। जग्गू वो छाता लेकर जंगल घूमने गया हुआ है, जब वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है और तुम्हारी तीखी आवाज से दर्द और भी बढ़ रहा है। जब जग्गू आए तो मैं दोबारा आऊंगी। ऐसे कहते हुए मामा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया तो रोए जा रही थी। मैंने वो छाता लेकर अपनी सहेली मीना से मिलने जाना था, मैं सोच रही थी कि मैं मीना के घर जाऊंगी। गुड़िया बेटी चुप भी कर जाओ, जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मुझे पीपल के पत्तों से छाता बना कर दिया करती थी, मैं भी अपनी बेटी को पीपल के पत्तों से छाता बना देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। चलेगा, वो भी चलेगा, मगर मम्मा
बारिश तो अब है, बारिश के बाद मैं उस छाते का क्या करूँगी? मैं अभी अपनी बेटी के लिए नया छाता बना देती हूँ। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए मम्मा चिड़िया सीधी जंगल की पश्चिम वाली दिशा की तरफ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा तो गुड़िया का छाता लेकर पूरा जंगल घूम रहा था। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, वो लेना है, मुझे वो लेना है। क्या लेना है तुझे? कैसा शोर मचा रहे हो? वो जा रहा है मम्मा, देखें। अच्छा, वो छाता, ठहरो, मैं अभी उस कौवे से छीन कर लाती हूँ। माही चील जो अपने बेटे के साथ बड़े पत्थर के साथ बैठी हुई थी, उड़ती है। अरे ओ छोटे कौवे, ये छाता मुझे दे दो, ये मेरे चीलू को पसंद आ गया है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा ने चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीना है। हमेशा ताकतवर ही कमजोर से चीज छीनता है। चिड़िया कौवों से कमजोर और कौवे मुझसे कमजोर। ऐसे कहते हुए बड़ी चील जग्गू से छाता छीन लेती है। गंदी, मैं बताऊंगा, मैं अपने मम्मा पापा को बताऊंगा। तू गंदी, तेरी माँ भी गंदी। बड़ी चील को गुस्सा आ जाता है। छोटे कौवे, तूने मुझे तू कहा, मेरी माँ को भी गंदी बोल रहा है। चील गुस्से में जग्गू को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देती है और जग्गू कौवा वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेकर वापस आ रही थी कि जग्गू कौवे को झाड़ियों में गिरा हुआ देख लेती है। ये यहाँ कैसे फंस गया? ये तो जग्गू है। चिड़िया जग्गू को उठाकर उसके घर ले जाती है। ये झाड़ियों में गिरा पड़ा था, मैं इसे यहाँ ले आई। उठो मेरे शेर, मेरे जग्गू, आंखें खोलो, मेरे बेटे उठो। जग्गू मेरे बेटे। उसने मेरा छाता छीन लिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है। ये सुनते ही कालू कौवा डंडा उठा लेता है। कौन है वो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बताओ बेटा, अपने पिता को बताओ। पहाड़ों पर रहने वाली बड़ी चील। बड़ी चील का सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जाओ अब मारो जाकर चील को, बदला लो, या फिर तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर के लिए ही है। गोरी और कालू खामोश थे। चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम मेरे बेटे को उठाकर घर ना लाती तो न जाने क्या हो जाता। हमें माफ कर दो चिड़िया। चिड़िया, तुमने सच कहा, गुस्सा हमेशा कमजोर पर ही आता है, मगर इसका एहसास हमें आज हुआ है। आंटी, मुझे भी माफ कर दे। मेरे बहुत दर्द हो रहा था जब आपने मुझे वहां से निकाला। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर मज़े मज़े से मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो मेरा छाता जग्गू ने छीन लिया। क्या पता वो चील मेरे पास छाता देखकर मुझे ही पकड़ लेती। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं।